हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं एक फूल को देखने के लिए आए, और ये कोई मामूली फूल नहीं है। इसका नाम है कॉर्प्स फ्लावर। क्योंकि इसकी जो आप कह सकते हैं स्मेल है वो बहुत ही बदबू से भरी रहती है, और फिर भी लोग उसको देखने आए क्यों, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। आपकी कोई भी डाउट्स हो आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, और पीडीएफ जो है सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, लोग एक्साइटमेंट से भर गए थे। जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये फ्लावर है वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लावर्स दुनिया का, और भी लार्जेस्ट फ्लावर्स हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लावर्स, और इसका साइंटिफिक नेम है एमोर्फोफैलस टाइटेनियम। ओके, एमोर्फो का मतलब ही यही होता है कि ह्यूज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अल्ट्रा रेयर प्लांट है। और ख़ासियत क्या है इसकी कि ब्लूम, खिलना, यानी फूल के खिलने को हम ब्लूमिंग बोलते हैं। तो ये कब खिलता है? 7 से 10 साल में एक बार ही। अदरवाइज़ तो आप देखते हैं सीजनल फ्लावर्स होते हैं जो खिलते रहते हैं, दे कीप ऑन ब्लूमिंग। बट ये एक ऐसा रेयर, एक लार्जेस्ट रेयर, अल्ट्रा रेयर फ्लावर है जो 7 से 10 साल में एक बार ही ये ब्लूम करता है, और इसको वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लावर दुनिया का कहा जाता है। इसका नाम जो है आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, एक अबंडेंट गैस स्टेशन है सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में। वहाँ पे इसको आप कह सकते हैं एग्जिबिट किया गया, इस एक्सट्रीमली रेयर फ्लावर को। कॉर्प्स फ्लावर जनरल, ये इसका कॉमन नेम है, कॉर्प्स फ्लावर। कॉर्प्स क्या होता है? डेड बॉडी। क्योंकि इससे स्मेल जो आती है वो रॉटन फ्लैश जैसी होती है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, अगर आपको पता हो कि कभी 4-5 दिन तक आप भूल जाएं, एक जगह पे रख दें और घर लॉक करके चल जाएं, वापस आएंगे तो बहुत स्मेल हो जाएगी, उस तरह की एकदम बदबू इस फ्लावर से आती है। अब इसको कंपेयर किया जाता है कि इसकी स्मेल रॉटनिंग फ्लैश जैसी है। और सेम सीन आप यूनिवर्सिटी एरिया में भी देख सकते हैं। फिलाडेल्फिया टेम्पल यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 2 एंडेंजर्ड फ्लावरिंग प्लांट्स एक ही टाइम पे कैंपस में ब्लूम किए। वहाँ पे भी उनको देखने के लिए काफ़ी सारे लोग आए, और इसका साइंटिफिक नेम मैं आपको बता चुकी हूँ। और उसके बाद आप देख लीजिए, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में हो सकता है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए और नीचे ये स्टेटमेंट्स आए। अब ये प्लांट एक्चुअली नेटिव कहाँ का है, ओरिजिनली कहाँ से आया? नेटिव रेन फॉरेस्ट जो है आपके सुमात्रा में। सुमात्रा कहाँ है? इंडोनेशिया में। वहाँ पे एक्चुअली ये वहाँ से बिलोंग करता है। लेकिन फिर इसकी सैपलिंग्स को डिफरेंट जूज़ में भी उगाया गया, वहाँ पे इसको ब्रीड करवाया गया, बोटानिकल गार्डन्स में, डिफरेंट ग्रीन हाउसेस में, दुनिया भर में। बट ओरिजिनली अगर आप देखेंगे तो सुमात्रा जो है वहाँ पे इंडोनेशिया में ये पाया जाता है। अब इसका अनब्रांच इन्फ्लोरेसेंस है, यानी जो इसके आप यहाँ पे लीव पैटर्न्स देख सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट का, कि जो फ्लावर्स हैं वो ब्रांच से किस तरह से आ रहे हैं, फ्लावर्स नॉट लीव्स। तो ये किस तरीके से आप देखते हैं ब्लूम करते हैं किस एरिया में, तो इसके अरेंजमेंट को इन्फ्लोरेसेंस की कैटेगरी में रखा जाता है कि एक मेन एक्सेस रहता है और उसके आगे पीछे जो फ्लावरिंग है वो होती है। एवरेज कॉर्प्स फ्लावर, इसका लाइफ स्पैन कितनी देर तक ये रहता है? 3 to 4 डेकेड्स, यानी 30 से 40 साल, और 5 से 7 साल में एक बार ब्लूम करता है। और इसकी स्मेल के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जब ब्लूम करेगा तभी इसकी इतनी स्मेल रहेगी। अब ये जो कॉर्प्स फ्लावर है, इसकी पिक्चर आ गया, मैं आपको डिटेल में भी बताती हूँ कितनी हाइट तक ग्रो कर सकता है। 10 फीट टॉल तक ये जा सकता है। और इसके 2 की कॉम्पोनेंट्स हैं, एक डीप स्कर्ट लाइक पेटल नोन एज स्पैथ, एंड येलो रॉड लाइक स्पैडिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पैथ आ गया कि जो इसके फ्लावर्स हैं, और ये जो येलो रॉड है इसको हम स्पैडिक्स बोलते हैं। लेकिन इसका एक क्रूशियल कंपोनेंट है जिसको हम कॉर्म बोलते हैं। कॉर्म किसी भी प्लांट में क्या होता है, जो स्टेम होती है जब वो स्वेल कर लेती है तो उस पार्ट को हम कॉर्म बोलते हैं। कॉर्म इज़ द स्टोरेज फैसिलिटी। जितनी भी स्टार्च है जो प्लांट यूज़ करेगा वो कॉर्म में स्टोर्ड रहती है। एक तरह से आप मान सकते हैं कि एक प्लांट के लिए फ्यूल है। तो जो कॉर्म है इसका अंडरग्राउंड प्लांट स्टेम है, और ये स्टोरेज ऑर्गन है इस प्लांट के लिए, जहाँ पे सारी एनर्जी स्टोर होती है। और दुनिया में इस प्लांट के कॉर्म को वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्म या बिगेस्ट कॉर्म ही कहा जाता है इन एग्जिस्टिंग। इससे बड़ा कॉर्म किसी प्लांट का नहीं देखा गया है। और इसका वेट कितना है? अराउंड 100 kgs वे करता है इसका कॉर्म। और ये कॉर्प्स फ्लावर जो है एमोर्फोफैलस टाइटेनियम, इसका आप लीफ स्टेज और फ्लावर स्टेज देख सकते हैं। पूरा लाइफ साइकिल है इसका कि ये कॉर्म है। देखिए, जो अंडरग्राउंड रहता है इसको हम कॉर्म
टर्म बोलते हैं, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्टोरेज फैसिलिटीज़ की मानी जाती है। काफ़ी मंथ्स तक ये डोरमेंट रहता है। डोरमेंट यानी कोई एक्शन इसमें आपको नहीं दिखेगा, फिर धीरे धीरे आपको दिखेगा एक फ्लावर बड निकला, इनटू फ्लावर बनेगा, फिर आप देख सकते हैं कि जो फ्लावर्स हैं इसके वो निकलेंगे, फिर स्पेडिक्स ये येलो और स्पैथ जो ये इसका रेड है ये ब्लूमिंग पीरियड में आएगा, इन्फ्लोरेसेंस होगा, फिर पॉलिनेशन होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये इसका पूरा लाइफ साइकिल है। और ये इसका लीफ का स्टेज है, ये फ्लावरिंग स्टेज है, ये लीफ स्टेज है। और दूसरा जो प्लांट है लाइफ साइकिल आप इसकी देखिए, टाइटन एरम, जो मैंने कहा यूनिवर्सिटी में 2 प्लांट्स ऑलमोस्ट एक टाइम पे ब्लूम कर रहे हैं, तो ये फ्लावर साइकिल उसकी भी है, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लावर है टाइटन एरम। अब इसके फाउल स्मेल, अगर इसकी रॉटनिंग फ्लैश जैसी बदबू रहती है तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं, तो कुछ केमिकल्स होंगे। तो 2010 में एक स्टडी पब्लिश होती है बायोसाइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री जर्नल में, जहाँ पे बताता है कि स्मेल की वजह है डाइमिथाइल ट्राइसल्फाइड। ये वो कंपाउंड है जो कैंसरस वुंड्स होते हैं वहाँ से निकलता है। काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वेजिटेबल्स में भी ये होता है डाइमिथाइल ट्राइसल्फाइड। और उसके बाद और भी केमिकल्स हैं जैसे डाइमिथाइल डाइसल्फाइड, मिथाइल थायोल एसीटेट, ये रिस्पॉन्सिबल हैं इसकी स्मेल के लिए। अब इस प्लांट की पॉलिनेशन कैसे होती है, पॉलिनेट कौन करता है, जो आपके इंसेक्ट्स हैं, स्क्वेंजिंग इंसेक्ट्स जिनको हम बोलते हैं, इसकी खुशबू क्या, इसकी बदबू की वजह से वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। स्क्वेंजिंग, क्योंकि स्क्वेंजिंग इंसेक्ट्स किस पे जाते हैं, वो अगर स्क्वेंजिंग इंसेक्ट्स होंगे आपके, यानी वो डिकम्पोजर का काम करेंगे, डेड डिकेइंग मैटर पे जाएंगे, तो उनको लगता है कि कोई बॉडी पड़ी हुई है, कोई कहीं पे फ्लैश पड़ी है, तो वो इंसेक्ट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वही पॉलिनेट करते हैं। तो ये स्पेडिक्स, फ्लावर्स, स्पैथ, इसको आप PDF में डिटेल में देख सकते हैं। और ये जो डाइमिथाइल ट्राइसल्फाइड है, यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हैं, जो इसकी कंपाउंड्स इसकी स्मेल के पीछे हैं। अब इंडोनेशियन कॉर्प्स फ्लावर वाज लिस्टेड इन एंडेंजर्ड प्लांट, इसको एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया था 2018 में IUCN द्वारा। IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसके बाद हमने इस फ्लावर को प्रिजर्व करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जो हो नहीं पाता, क्योंकि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चाहिए इसको, उसी एरिया में ये ग्रो कर पाता है। अगर आप इसको आगे पीछे ज़्यादा ले जाएंगे तो हो सकता है मोस्टली बहुत सी जगहों पे ये ग्रो भी ना कर पाए। और उसके बाद इसकी जेनेटिक वेराइटी में भी बहुत कमी है, इस वजह से इसकी क्या होती है, लैक ऑफ जेनेटिक वेराइटी लीड्स टू इनब्रीडिंग। इसको क्लोजली रिलेटेड जो इसके स्पीशीज़ हैं उन्हीं से ब्रीडिंग करवानी पड़ती है, तो कोई जेनेटिक डाइवर्सिटी हमको ज़्यादा दिखती नहीं। इस वजह से इस प्लांट की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। अब दूसरी बात है, यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, शिकागो बोटानिक गार्डन लॉन्च एन इनिशिएटिव टू कंजर्व कॉर्प्स फ्लावर। तो ये एक इनिशिएटिव इन्होंने लिया कि हम इस प्लांट को बचाएंगे और कुछ ब्रीडिंग प्रिंसिपल्स लगाएंगे, इसके सीड्स को प्रिजर्व करेंगे। लेकिन इसके सीड्स के साथ भी कुछ प्रॉब्लम है। सीड्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, इसके सीड्स को बोला जाता है, ये वर्ड याद रखिए, रिकैल्सिट्रेंट। लेकिन इनको स्टोर करना बहुत मुश्किल है। यूजुअली हम जो बाकी प्लांट्स के सीड्स होते हैं उनको कैसे स्टोर करते हैं, ड्राई करके, फ्रीज़ करके। लेकिन अगर इसके सीड्स को ड्राई और फ्रीज़ किया जाएगा, उसकी वजह से ये सीड्स मर जाते हैं और किसी काम के नहीं रहते। तो इसलिए ये प्रॉब्लम भी है इसके साथ। यहाँ पे ये सिर्फ ऐसे बताया गया कि एक नर्सरी ओनर है, वो कितनी दूर से ये इसी चीज़ में इंटरेस्टेड है, रेयर प्लांट्स को देखने में, तो बहुत दूर से ट्रैवल करके ये सिर्फ इस प्लांट को देखने के लिए आए। ये जो 2 अल्ट्रा रेयर कॉर्प्स फ्लावर हैं जिनकी स्मेल बहुत है, एकदम आप कह सकते हैं फ्लैश जैसी, तो लोग इनको बहुत दूर दूर से भी देखने के लिए आए। और यूनिवर्सिटी ने तो ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशंस भी ऑन की थी कि कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए आप प्लांट्स को देखने के लिए आ सकते हैं। और ब्लूमिंग जो है इस प्लांट की, आप देखिए 2 से 3 दिन तक ही ये ब्लूमिंग फेस में रहता है। हो सकता है +- 3-4 डेज़ हो जाए, पर ज़्यादा देर तक ब्लूम नहीं करता, फिर इसका लाइफ स्पैन उस तरीके से चल जाता है। तभी तो इतने लोग देखने आए, रेयर इवेंट। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अमॉर्फोफैलस टाइटेनियम। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस अल्ट्रा रेयर प्लांट इज़ नोन टू ब्लूम ओनली वंस एवरी 2 to 4 ईयर्स। बताइए ये करेक्ट है या नहीं। और दूसरा स्टेटमेंट है, द प्लांट एमिट्स द डिस्टिंक्ट स्मेल ओनली व्हेन इट्स इन ब्लूम विच हैपन्स वंस एवरी 10 ईयर्स और सो एंड ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम।
तो आप देखिए कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ओनली वन, ओनली टू, या बोथ वन एंड टू, या कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। सही आंसर के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, वहाँ पे क्विज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। धीरे धीरे ये क्वेश्चंस मैं इंक्रीज़ करूँगी, और ताकि इंस्टाग्राम पे इंटरेक्शन आपकी और इंक्रीज़ हो। यही है हमारा आज का लेक्चर। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप में से कनेक्ट कर सकते हैं स्टडी IQ पे, और इसका आंसर आपको सिर्फ इंस्टाग्राम ही नहीं, टेलीग्राम पे भी मैं पोस्ट करती हूँ, जहाँ से आप लोग PDF कलेक्ट करते हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली इंस्टाग्राम, कि कहीं पे भी आप क्विज़ में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अदरवाइज़ हम लेक्चर्स के सिवाय भी क्विज़ जो है वो चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टडी IQ, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।